नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, देख रहे हैं वीके न्यूज। बिहार के खान सर की शादी पर सस्पेंस अब खत्म हुआ है। खान सर खुद सामने आ गए हैं और उन्होंने अपनी दुल्हनिया के बारे में जो कुछ कहा है वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, खान सर ने पहले तो चुटकी ली कि भाई हमने प्राइवेट तरीके से शादी कर ली, किसी को नहीं पता, एक सामाजिक कार्यक्रम कर लिया पूरा। लेकिन ये बीपीएससी वाले अपना एक पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रहे हैं। जरा सोचिए, ये चुटकी के लेने के बाद वो खुद सामने भी आते हैं और फिर उन्होंने अपने दुल्हनिया के बारे में जिक्र किया है। दरअसल आखिर खान सर की दुल्हनिया पर लोग इतना खलबली, इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? दरअसल खान सर ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से पहले तो शादी कर ली और क्लासरूम में बच्चों के सामने बताया कि एएस खान की लड़की हैं और ये तस्वीर है उनकी, जिनसे मैंने शादी की है। उसके बाद रिसेप्शन में भी लोग सोचते हैं कि भाई एएस खान दिखेंगी, लेकिन जनाब भाभी जी को पर्दे में ले आए। पूरे पर्दे में रिसेप्शन कंप्लीट हो गया, कोई जान तक ना सका। मीडिया बहुत सारी अपनी रिसर्च बैठा गई, क्या क्या कहाँ की रहने वाली हैं, सारे सवाल, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे सटीक तरीके से। लेकिन तब भी मीडिया ने खोज निकाला कि एएस खान गरीब परिवार से हैं और खान सर के रिश्तेदार हैं और उनकी माँ की पसंद है। जहाँ खान सर की माँ रहती हैं, उनका ननियाल है, वहीं पर ये भी रहती थी, इनकी रिश्तेदार लगती हैं और उन्हीं से ये शादी हुई है। माँ की पसंद है, अरेंज मैरिज ये शादी हुई है और खान सर बेहद पसंद करते हैं इनको और गरीब परिवार की आती हैं। दिल्ली में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, पढ़ी लिखी है और अभी भी पढ़ रही हैं। जी हाँ, खान सर ने अब सामने आकर ये बात बताई है। साथ में खान सर ने राज्यपाल पर भी बड़ी बात कही है। राज्यपाल आसिफ खान ने क्लासरूम में बच्चों की क्लास ली है और खान सर से मुलाकात की, बकरीद पर उन्हें मुबारकबाद किया और एक गिलहरी की कथा भी सुनाई जो रामायण से जुड़ी हुई है। साथ में खान सर ने बिहार में रेप पीड़िता पर भी अपनी राय रखी है। जरा सुनिए खान सर ने अपनी पत्नी पर पहले क्या कहा। दरअसल खान सर ने अपनी पत्नी पर कहा कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और हमारी पत्नी अपना काम कर रही हैं। खान सर ने अपनी बीवी के बारे में क्या कुछ कहा वो बताया। उससे पहले आरिफ खान के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया, पहले वो सुन लीजिए। सबसे पहले बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमको, परिवार को और बच्चों को भी कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको तो कहे कि अब हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे। तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग के। और इतने इंटेलेक्चुअल वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे, वहाँ गिलहरी रखी हुई है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें। जो दरारें आ गई थी उसमें बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालुएं फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीज़ों के वो जानकार हैं और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्लास लेने की भी बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना। जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीज़ों को हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कहे सर एक बार क्लास ले, नहीं मैं बार बार आऊँगा। सब चीज़ एकदम ठीक चल रहा है और हम तो इधर पठन पाठन में व्यस्त हैं, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त हैं। वही बिहार के खान सर ने रेप पीड़िता पर भी बड़ी बात कही है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी इस मैटर पे हमारी महामहिम राज्यपाल जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके वो घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या संवेदनशीलता रहेगी। और समाज को एक लेसन की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहाँ बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील।
तो ये एक ना कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाएं और ये समझ जाएं, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला काम किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले आता है। अब खान सर ने हर मुद्दे पर बात की और अपनी बीवी पर केवल एक लाइन कहा कि वो अपना काम कर रही हैं। अब कुछ सोचने वालों के लिए, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, या तो वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, नौकरी कर रही है तो नौकरी कर रही है, जिस तरह से। लेकिन खान सर ने घूंघट में उन्हें रखा। अब लोगों का दावा है कि खान सर उन्हें काम पर नहीं जाने दे रहे होंगे, क्योंकि भले ही वो अपनी जो सोच है वो बड़ी खुली बताते हैं, लेकिन जब उन्होंने घूंघट में अपनी बेगम को लाया, वहीं से वो ट्रोल होना शुरू हो गए कि इन्होंने भले ही महिलाओं की आजादी की बात तो की, लेकिन घर में वही घूंघट प्रथा डाल दी। हालांकि खान सर कहते हैं कि घूंघट एक सामाजिक जो है परंपरा है, हमारे घर की परंपरा है, गांव की परंपरा है, उस हिसाब से, उस मुताबिक से ये शादी हुई है। फिलहाल अब खान सर के इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।